जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्टेटस टुडे विद सरिता में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8 नवंबर 2022 में लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में, जिसमें बहुत सी धारणाएं बनी हुई हैं कि इसका समय किस समय है, इसका सूतक काल कितने बजे स्टार्ट होगा और चंद्र ग्रहण कितने बजे से स्टार्ट होगा। तो हर जगह हर वीडियो में अलग अलग टाइमिंग बताई गई हैं। तो आज मैं आपको इसकी सही टाइमिंग सूतक काल की और ग्रहण की बताऊंगी। जैसा कि कुछ वीडियो में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण सुबह के समय है, कुछ में दोपहर के समय बताया है और कुछ में शाम के समय बताया गया है। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में चंद्र ग्रहण के सही समय को और सूतक के सही समय को बताऊंगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि समय को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है, उसी की तरह ये भी बताया जा रहा है बहुत सी वीडियो में कि जो भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वो पूर्ण भारत में नहीं दिखाई देगा। ये भी अलग अलग वीडियोस में अलग अलग बताया जा रहा है कि अपने पूरे भारत में ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। तो ये सभी डाउट्स मैं अपनी इस वीडियो में आपके क्लियर करूँगी, आप परेशान ना हो। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनको इस समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल स्टेटस टुडे विद सरिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, 8 नवंबर 2022 मंगलवार को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इसी दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा भी है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि ये चंद्र ग्रहण पूर्वी भारत में दिखाई देगा और इसका जो सूतक काल है वो पूरे भारत में नहीं होगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि 8 नवंबर 2022 को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्वी भारत में ही नहीं पूरे भारत में दिखाई देगा। पूर्वी उत्तर भारत में ये खग्रास यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा और शेष भारत में ये खंडग्रास यानी कि आंशिक चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। इसलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी पूरे भारत में मान्य होगा। दोस्तों, 8 नवंबर 2022 का चंद्र ग्रहण मेष राशि भरणी नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसलिए जिन जातकों की राशि और लग्न मेष है और नक्षत्र भरणी है उनको खास ध्यान रखना होगा। इस समय आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है और आपके निर्णय भी गलत हो सकते हैं। इस चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। जब भी कोई भी ग्रहण लगता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण लगे चाहे चंद्र ग्रहण लगे, तो इस समय सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि सूतक काल और ग्रहण का समय जो होता है वो बहुत ही लंबा होता है, जिसमें उन्हें कई सावधानियाँ रखनी होती हैं, जैसे कि वो कुछ खाए ना, पिए ना, बाहर ना निकलें, अपने आप को ढक कर रखें, कुछ काटे नहीं, कुछ सिले नहीं। तो ये सब सावधानियाँ उन्हें बरतनी होती हैं। इसलिए आपको सूतक काल लगने से पहले ही अपने पूरे पेट पर और नाभि में गेरुआ या लाल चंदन का लेपन करना चाहिए। इससे बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहना चाहिए, उन्हें कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। हो सके जो कामकाजी महिलाएं हैं तो वो घर पर ही रहें, उस दिन छुट्टी करें, घर पर रहकर मंत्र का जाप करें। तो ये सब उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, सूतक काल से पहले ही वो कुछ तुलसा के पत्ते या फिर कुसा अपने खाने पीने की चीज़ों में डाल लें, ताकि जो भी वो चीज़ें सूतक के समय ग्रहण करेंगी तो उसमें नकारात्मक तरंगे ना हों। और एक चीज़ का खास ध्यान रखें, गर्भवती महिलाएं जिस समय ग्रहण हो उस समय मोबाइल का यूज़ ना करें, क्योंकि मोबाइल किसी भी तरंगों को अपनी तरफ खींचता है और ये ग्रहण की तरंगों को भी अपनी तरफ खींचेगा। तो इससे आपके शिशु पर हानिकारक तरंगों का प्रभाव पड़ने का डर हो सकता है। दोस्तों, गर्भवती महिला को गलती से भी ग्रहण नहीं देखना चाहिए और ना ही ग्रहण की छाया में जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके होने वाले शिशु को मानसिक और शारीरिक कष्ट हो सकता है। हो सके तो गर्भवती महिला को सूतक और ग्रहण के समय उपवास करना चाहिए, परंतु ग्रहण और सूतक का समय इतना लंबा होता है कि गर्भवती महिला के लिए भूखे रहना
ठीक नहीं है, उसके शिशु के लिए चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो सूतक काल में अपने खाने पीने की चीज़ों में जो तुलसा का पत्ता डालकर आपने भोजन रखा है उसे ग्रहण कर लें, परंतु याद रखें बिल्कुल भी ग्रहण के समय किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि ग्रहण के समय आपको बिल्कुल भी क्रोध और तनाव नहीं लेना है। गर्भवती महिला को चाहिए कि वो सूतक काल में भी किसी भी चीज़ को काटे, सिले या बुने नहीं, जैसे कि कैंची, चाकू या सुई का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अक्सर देखा गया है कि सूतक काल में गर्भवती महिला खाना बनाने लग जाती हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप घर के अन्य सदस्य को बोल सकती हैं कि वो खाना बना दे। आपको बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और साथ में ही अपने हाथ से अग्नि को जलाए नहीं, जैसे आप गैस को जलाते हैं तो वो भी ना जलाएं, क्योंकि ग्रहण के समय अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है। इसलिए आप ग्रहण के समय कोई दीपक, चूल्हा आदि ना जलाएं। ग्रहण के समय आपको तेल मालिश बिल्कुल भी नहीं करनी है और साथ ही साथ पेन पेंसिल का भी इस्तेमाल नहीं करना है। इस दौरान आपको अपने बाल नहीं खींचने हैं, यानी कि बालों में कंघा नहीं करना है, कपड़े नहीं धोने हैं और साथ में ना ही बर्तन मांजने हैं। आपको घर के कोई भी कार्य नहीं करने हैं। आपको ग्रहण के समय सिर्फ भगवान का ध्यान करना है। ये आपके शिशु पे बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। और इसके साथ ग्रहण में आपको दंत मंजन नहीं करना है, ताला नहीं लगाना है, कुंडी नहीं लगानी है, ना ही कुंडी खोलनी है। दोस्तों, जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गर्भवती महिला को गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए और इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार, अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान भी अवश्य करें। इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण भारत में कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये भारत के पूर्वी प्रांत असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पर खग्रास यानी कि पूर्ण चंद्रग्रहण के रूप में दिखाई देगा। बाकी शेष भारत में ये खंडग्रास यानी कि आंशिक चंद्रग्रहण के रूप में दिखाई देगा। ये चंद्रग्रहण अजमेर, अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर, पटना, रांची, रायपुर, उज्जैन, लखनऊ, शिमला, हरिद्वार, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, चेन्नई, जयपुर, बेंगलुरु, देहरादून, गुवाहाटी, लुधियाना आदि में ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा। तो याद रखें, ये सभी जगह जहाँ जहाँ चंद्रग्रहण दिखाई देगा तो इसका सूतक काल भी पूर्ण भारत में माना जाएगा। और अगर हम विदेश की बात करें तो विदेशों में भी ये चंद्रग्रहण उत्तरी दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अटलांटिक सागर, पैसिफिक सागर, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चीन, रूस, पाकिस्तान, भूटान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड आदि में भी दिखाई देगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं 8 नवंबर 2022 में लगने वाले चंद्रग्रहण का सही समय क्या है और इसका सूतक काल का सही समय क्या है। दोस्तों, आपने चंद्रग्रहण की जो टाइमिंग है वो हर वीडियो में अलग अलग सुनी होंगी। कुछ लोग दोपहर के समय 1:25 से इसका समय बता रहे हैं, कुछ 2:30 बजे से बता रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सभी जो समय बताए जा रहे हैं ये भारत से बाहर के देशों के समय हैं, क्योंकि चंद्रग्रहण पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब जो समय हैं तो ये भारत के बाहर के समय हैं। विदेशों में जो चंद्रग्रहण लगेगा उस समय चंद्रग्रहण लगने का समय है। कुछ लोग तो इस पे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि चंद्रग्रहण दिन के समय कैसे लग जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि विदेशों में ये चंद्रग्रहण पहले ही लगा होगा तो उनका समय और हमारे समय में बहुत अंतर है। और जब हमारे देश में ये दिखाई देगा तो ये पहले से ही चंद्रग्रहण लगा हुआ हमें दिखाई देगा। दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस चंद्रग्रहण की टाइमिंग क्या रहेंगी। और ध्यान रहे, ये जो भी मैं टाइमिंग बता रही हूँ तो ये विदेशों की टाइमिंग है। उपछाया में पहला प्रवेश दोपहर को 1:33 पर होगा। प्रच्छाया में पहला प्रवेश 2:40 पर होगा। खग्रास का प्रारंभ दोपहर को 3:47 पर होगा। और इस चंद्रग्रहण का मध्यकाल यानी कि सबसे ज़्यादा जो चंद्रग्रहण का प्रभाव होगा वो शाम को 4:29 पर होगा। फिर खग्रास की समाप्ति शाम को 5:11 पर हो जाएगी। प्रच्छाया से मोक्ष शाम को 6:19 पर होगा। उपछाया से मोक्ष 7:25 शाम को होगा। ये टोटल जो चंद्रग्रहण कहाँ कहाँ लगेगा
ये टोटल चंद्रग्रहण का जो भी शेड्यूल था ये मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए जानते हैं कि भारत में ये चंद्रग्रहण कब लगेगा, भारत में इसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, भारत में जो चंद्रग्रहण शुरू होगा वो शाम को 5:32 पर शुरू होगा और इस चंद्रग्रहण की समाप्ति शाम को 6:19 पर हो जाएगी। दोस्तों, ये ध्यान रहे कि ये एक रुस्तोतित चंद्रग्रहण है, यानी कि जब भारत में चंद्रमा उदय होगा तो उस पर पहले से ही चंद्रग्रहण लग चुका होगा और हर शहर में चंद्रमा उदय होने का जो समय होता है वो अलग अलग होगा। तो ये एक रुस्तोतित चंद्रग्रहण है, यानी कि जब ये आपके शहर में निकलेगा तो आपके शहर के टाइमिंग के हिसाब से पहले से ही इस पर चंद्रग्रहण लगा हुआ होगा। तो उस हिसाब से चंद्रग्रहण का जो टाइम होगा वो आपके शहर के टाइम के हिसाब से ही होगा, लेकिन जो ग्रहण की समाप्ति है वो 6:19 पर ही होगी। अब हम बात करते हैं इसके सूतक काल की। तो ये एक रुस्तोतित चंद्रग्रहण है, तो इसका जो सूतक काल है वो सूर्य उदय के साथ ही लग जाएगा। इस ग्रहण के सूतक काल की जो शुरुआत होगी वो सुबह 6:39 पर हो जाएगी और शाम को 6:19 पर उसकी समाप्ति हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि चंद्रमा उदय होने का समय हर शहर में अलग अलग होता है, उसी तरह से सूर्योदय का समय भी हर शहर में अलग अलग होता है। तो आपके शहर के हिसाब से ही सूतक काल और ग्रहण लगेगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।